देखिए, आईपीएल की दुनिया बाहर से जितनी चकाचौंध भरी लगती है ना, अंदर से ये उतनी ही निर्मम भी है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर उन आंकड़ों और रणनीतिक फैसलों को डिकोड करने वाले हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि आखिर क्यों 5 बड़े क्रिकेटर, जिनमें एक बहुत ही लेजेंडरी कप्तान भी शामिल हैं, संभवतः 2026 में अपना आखिरी आईपीएल खेल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ खेल की बात नहीं है, यहाँ करोड़ों के निवेश और पूरी की पूरी भविष्य की रणनीति दांव पर लगी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत में गूंज रहा है वो ये है कि इन 5 बड़े एग्जिट्स के बीच आखिर वो कौन सा महान कप्तान है जो हमेशा के लिए मैदान छोड़ने वाला है। सच कहूं तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट भावनाओं पर नहीं चलता। यहाँ उम्र, फिटनेस और मौजूदा फॉर्म का कठोर गणित काम करता है। ऑक्शन टेबल पर जब करोड़ों की बोलियां लगती है ना, तो आपका पिछला रिकॉर्ड नहीं बल्कि आपका आज का फॉर्म मायने रखता है। और यही वो कड़वा सच है जो इन खिलाड़ियों का भविष्य तय कर रहा है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं महंगे खिलाड़ियों और उनके खराब प्रदर्शन की। 13 करोड़ रुपए, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली रकम तो बिल्कुल नहीं है। मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने लियाम लिविंगस्टोन को अपनी टीम में लाने के लिए लिटरली अपना खजाना खोल दिया था। लेकिन अब जरा इस भारी भरकम निवेश के नतीजे देखिए, जो कि सच में चौंकाने वाले हैं। एक तरफ 13 करोड़ का इतना बड़ा प्राइस टैग और दूसरी तरफ इस सीजन में उनका परफॉर्मेंस। 2 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 15 रन। अगर इसे एक बिजनेस के नजरिए से देखें तो ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी भी टीम के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। और तो और उनका फॉर्म इतना गिर चुका है कि फिलहाल वो इंग्लैंड की नेशनल टीम से भी बाहर चल रहे हैं। देखिए, आज के इस मॉडर्न T20 क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ उसके नाम के सहारे तो नहीं धोया जा सकता। इतने निराशाजनक आउटपुट के बाद मुझे पक्का यकीन है कि अगले सीजन में कोई भी फ्रेंचाइजी उन पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्म और फिटनेस की एक और बड़ी चुनौती को। T20 क्रिकेट की दुनिया बहुत तेज है और यहां आपके पुराने रिकॉर्ड्स आपको ज्यादा दिन तक नहीं बचा सकते। अगर हम अजिंक्य रहाणे की बात करें तो 12 मैचों के बाद उनका औसत सिर्फ 23 का है और स्ट्राइक रेट महज 131। आज के दौर में जहां टीमें 200 से ज्यादा रन आसानी से चेज कर रही हैं, वहां ऐसा स्ट्राइक रेट टीम को काफी पीछे धकेल देता है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के शार्दुल ठाकुर को ही देख लीजिए। 8 मैचों में 12 से भी ज्यादा की इकोनॉमी रेट से वो रन लुटा रहे हैं। जब आपका एक मुख्य गेंदबाज इतने ज्यादा रन खर्च करने लगे तो कप्तान के पास भी ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। साफ है कि ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि इन दोनों दिग्गजों का अपनी टीमों से रिलीज होना अब लगभग तय है। खैर, दिग्गजों के बाद अब नजर डालते हैं रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों के फ्लॉप शो पे। देखिए, प्रेशर सिर्फ करोड़ों में बिकने वाले बड़े खिलाड़ियों पर ही नहीं होता। जो खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पे आते हैं ना, उनके लिए तो ये लीग और भी ज्यादा निर्मम है। जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मुजरबानी का ही केस ले लीजिए। वो 2026 में एक रिप्लेसमेंट के रूप में आए, लेकिन केकेआर ने उन्हें खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 2 मैचों का मौका दिया और फिर सीधा टीम से ड्रॉप कर दिया। मतलब आईपीएल में किसी के पास भी सेट होने का टाइम नहीं है। अगर आप तुरंत इंपैक्ट नहीं डालते तो आपको तुरंत ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि यहाँ प्रयोग कितनी जल्दी खत्म कर दिए जाते हैं। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर। क्या ये एक महान कप्तान का आखिरी सफर है? जैसे जैसे 2026 का ये सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है। वो कौन सा आइकॉनिक लीडर है जिसके बारे में सारे आंकड़े और मौजूदा हालात इशारा कर रहे हैं कि शायद हम उन्हें आखिरी बार मैदान पर देख रहे हैं। सारे के सारे संकेत और डेटा सीधे तौर पर सिर्फ एक ही नाम की ओर इशारा कर रहे हैं, और वो है चेन्नई सुपर किंग्स के महान कप्तान MS धोनी। एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक पूरा युग है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए भावनाओं को साइड में रख दें और सिर्फ फैक्ट्स पे बात करें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। जुलाई में धोनी 45 साल के हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 2026 के इस पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं खेला है। जाहिर सी बात है, उम्र का असर फिटनेस और रिकवरी पर पड़ता ही है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लाकर अपनी आगे की प्लानिंग बिल्कुल सेट कर ली है। सीएसके हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती है और उन्होंने धोनी के बाद वाले युग के लिए अपनी टीम की नींव तैयार कर ली है। तो ये सारी रणनीतियां और एक भी मैच ना खेलने वाला फैक्टर देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले सीजन में धोनी का बतौर खिलाड़ी उतरना अब प्रैक्टिकली नामुमकिन सा लग रहा है। तो जब ये सब खत्म होगा और इन 5 खिलाड़ियों की विदाई होगी तो फ्रेंचाइजियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। अगले साल के ऑक्शन में टीमें इन दिग्गजों के जाने से बने इतने बड़े खालीपन को आखिर कैसे भरेंगी? 13 करोड़ का भारी भरकम बजट फ्री होने और नए कप्तानों के आने से ऑक्शन का पूरा गणित बदलने वाला है।
क्या वो नए यंग टैलेंट पर अपना दांव लगाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगले आईपीएल की पूरी दिशा तय करेगा।